हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के करियर में आने वाली उस प्रॉब्लम के बारे में जिसको हर किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने अपने करियर में जरूर फेस किया होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आप एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे हो या अपना करियर एज ए मेडिकल रैप बनाना चाहते हो सकता है आपके सामने भी ये दो प्रॉब्लम जरूर आए। आपने भी कभी ना कभी इन दो प्रॉब्लम को जरूर फेस किया। उसमें से जो नंबर 1 प्रॉब्लम है वो है बिहेवियर ऑफ डॉक्टर्स अटेंडेंट और रिसेप्शनिस्ट, एंड सेकंड प्रॉब्लम है बिहेवियर ऑफ केमिस्ट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं है जिसके पूरे करियर में उसकी बहस या आर्ग्यूमेंट इन दो लोगों से ना हुआ। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोगों को क्या लगता है ना कि एक मेडिकल रैप का काम बहुत आसान होता है, कि एक मेडिकल रैप को सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाना होता है, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट डॉक्टर को बताने होते हैं, उसको कन्विंस करके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है। बट देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक डॉक्टर से मिलने से लेके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट तक ऑनर करवाने में एक मेडिकल रैप को यार बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है। और इस पूरे सेल्स प्रोसेस में ना जो सबसे दो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो यही होते हैं, नंबर 1 डॉक्टर अटेंडेंट या रिसेप्शनिस्ट, एंड सेकंड वन इज केमिस्ट। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये डॉक्टर्स के अटेंडेंट होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना, यही वो एक सीढ़ी है जो एक मेडिकल रैप को डॉक्टर के चैम्बर तक पहुंचाते हैं। और सेकंड वन इज केमिस्ट। देखिए दोस्तों, जब तक केमिस्ट की शॉप पे आपका माल अवेलेबल नहीं होगा, आपके गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप डॉक्टर को जितना मर्जी कन्विंस कर लीजिए, जितना मर्जी उससे आप प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए, आपकी सेल्स पूरी नहीं हो पाई। इसीलिए दोस्तों, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के करियर में ये दोनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए दोस्तों, इन दोनों लोगों से मेडिकल रैप को एक अच्छी बातचीत बना के रखनी होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो सबसे ज्यादा टकराव है, जो सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट है या बहस है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो लोगों से होता है। और देखिए दोस्तों, आपने ना कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा जो इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं कि यार एक मेडिकल रैप की ना कोई इज्जत नहीं होती, एक मेडिकल रैप को कोई भी धमका के हड़का के उसको भगा देता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रिस्पेक्ट वाला इशू है ना, जो ये हड़का के भगाने वाला इशू है, ये जो है एक मेडिकल रैप को सबसे ज्यादा इन्हीं दो लोगों से आता है। बिकॉज कोई भी डॉक्टर किसी भी मेडिकल रैप को अपने करियर में उसको बेइज्जती करके बाहर नहीं भगाता, उसको हड़का के बाहर नहीं भगाता, अनटिल अनलेस की मेडिकल रैप ही अपनी तरफ से कुछ बहुत ज्यादा बदतमीजी डॉक्टर के साथ करे। तो देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एक मेडिकल रैप को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि डॉक्टर के जो अटेंडेंट है, रिसेप्शनिस्ट है, केमिस्ट है, उनसे उनके ज्यादा टकराव ना हो, आर्ग्यूमेंट ना हो, बल्कि ये दोनों लोग एक मेडिकल रैप को उसको करियर में सफलता दिलाने में उसकी हेल्प करें। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा करियर के लिए लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को आने वाली नंबर 1 प्रॉब्लम के बारे में, यानी प्रॉब्लम विद अटेंडेंट्स और रिसेप्शनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक मेडिकल रैप का रिसेप्शनिस्ट या अटेंडेंट से टकराव या आर्ग्यूमेंट क्यों होता है। एज ए मेडिकल रैप ना, ये हम सब जानते हैं कि हर किसी एक डॉक्टर ने फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। कुछ डॉक्टर पर्टिकुलरली डेज में मिलते हैं, कुछ डॉक्टर पर्टिकुलरली टाइम पे मिलते हैं, कुछ लोगों ने कार्ड सिस्टम बनाया हुआ है, अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। और इन सब सिस्टम को फॉलो कराने के लिए उसने बिठाया हुआ है रिसेप्शनिस्ट को या अटेंडेंट को। एक जो रिसेप्शनिस्ट है, जो अटेंडेंट है, वो सिर्फ डॉक्टर के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, यदि एज ए मेडिकल रैप आप सिस्टम से चलोगे तो आपका कभी भी उन लोगों से आर्ग्यूमेंट या टकराव नहीं होगा। दिक्कत कहां आती है कि जब एक एज ए मेडिकल रैप आप आउट ऑफ द वे जाके डॉक्टर की कॉल करने की कोशिश करते हो, और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ना कई बार ये सब चीजें मजबूरी में करता है। और वो मजबूरी क्या हो सकती है कि कई बार एक मेडिकल रैप के साथ उसके सीनियर आए हुए होते हैं, तो पर्टिकुलरली उस डे में उसको उन सीनियर को डॉक्टर से मिलवाना है। और कई बार एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है जो उसको कंपनी से आया था, उसको डॉक्टर तक वो मैसेज पहुंचाना होता है। ऐसे केस में एक मेडिकल रैप आउट ऑफ द वे जाके डॉक्टर से मिलने की कोशिश करता है, और जो डॉक्टर के परमिसेस पे उसका अटेंडेंट बैठा है या रिसेप्शनिस्ट बैठा है, वो डॉक्टर के चैम्बर में मेडिकल रैप को जाने से मना करता है। और इसी वजह से मैक्सिमम टाइम जो मेडिकल रैप और जो अटेंडेंट होता है उनका टकराव होता है, और जो अटेंडेंट या रिसेप्शनिस्ट वो एक मेडिकल रैप के साथ मिसबिहेव करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। बिकॉज एज ए मेडिकल रैप ना, हर किसी मेडिकल रैप के करियर में कहीं ना कहीं ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है जब उसको आउट ऑफ द वे जाके डॉक्टर से मिलना होता है। और यदि एज ए मेडिकल रैप आपको डॉक्टर से जाके आउट ऑफ द वे मिलना पड़े, आपका अटेंडेंट से टकराव ना हो, मिसबिहेव ना हो, बल्कि अटेंडेंट आपको सपोर्ट करे, आपको डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचाने में आपकी हेल्प करे। तो देखिए दोस्तों, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मेक गुड रिलेशनशिप विद देम। तो देखिए दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि उनसे अच्छे रिलेशन बना के हमें रखने हैं, बट उनसे अच्छे रिलेशन किस तरीके से आप बना सकते हो। नंबर 1,
ऑलवेज शो रिस्पेक्ट एंड केयर टू देम, एंड सेकेंड वन इज स्मॉल गिफ्ट्स। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक मेडिकल रेप को क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप डॉक्टर से मिलने जाएं तो डॉक्टर के चैम्बर में जो रिसेप्शन वाला बंदा है या जो अटेंडेंट है उसका नाम पता करने की कोशिश करें, उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करें। यदि आपके पास वेटिंग टाइम है उसके साथ जाके आप बात कीजिए, उससे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। और जब भी आप उनसे बात करें तो उनसे प्यार से बात करें, उनको रिस्पेक्ट देके बात करें। क्योंकि मैंने काफी सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में ये प्रॉब्लम देखी है कि एक मेडिकल रेप को क्या लगता है कि यार हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम लोगों की सैलरी, हम लोगों की कमाई इन लोगों से बहुत ज्यादा है, तो हम इनको क्यों रिस्पेक्ट पे करें। तो कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मैंने देखा है कि यार वो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, वो ऊंची आवाज में उनसे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल 100% पक्की है कि यदि आप किसी से प्यार से बात करेंगे, रिस्पेक्ट से बात करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपको उस रिस्पेक्ट से या उस प्यार से जवाब ना दे। बट यदि आप किसी से ऊंची आवाज में बात करोगे या किसी को गाली दोगे तो 100% वो भी व्यक्ति आपसे उसी आवाज में बात करेगा, आपको गाली जरूर देगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप डॉक्टर के चैम्बर में जाएं तो डॉक्टर के मिलने से पहले जो अटेंडेंट है, रिसेप्शनिस्ट है, उनसे रिस्पेक्ट के साथ पेश आए। और जैसा कि मैंने बताया, उनका नाम पूछने की कोशिश करें, और जब भी नेक्स्ट टाइम आप उनसे मिलने जाएं तो उनको उनके नाम से बुलाएं। और देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका होता है रिलेशन बिल्ड करने का, वो है गिफ्टिंग। तो देखिए दोस्तों, ये जो अटेंडेंट होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, इनकी कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती। आपकी कंपनी की तरफ से जो भी कुछ स्मॉल इनपुट्स आती हो, लाइक पेन्स आते हो, नए साल में कुछ कैलेंडर या डायरीज आती हो, या इसके अलावा कुछ पेपर वेट वगैरह आते हो, जो भी स्मॉल इनपुट आपकी कंपनी की तरफ से असाइन है, तो अगर आप उनको मंथली, क्वार्टरली या एनुअली अगर कुछ छोटी मोटी चीजें आप उनको देते रहेंगे ना, तो यकीन माना दोस्तों, ये लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे इनके अच्छे रिलेशन बिल्ड होंगे, और ये आपको डॉक्टर के चैम्बर तक पहुंचाने में जरूर मदद करेंगे। क्योंकि ये जो अटेंडेंट होते हैं ना, इन अटेंडेंट इन लोगों के पास डॉक्टर्स की पर्सनल डिटेल्स होती है, लाइक डेट ऑफ बर्थ है, मैरिज एनिवर्सरी है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, ये सब आपको ये प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा काफी सारे अटेंडेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के चैम्बर में आपका रिमाइंडर रख देते हैं। यदि आप आउट ऑफ द वे जाके कोशिश करें डॉक्टर को रिमाइंडर लगाने की, कॉल करने की, तो ये उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। दूसरी जो प्रॉब्लम एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फेस करता है अपने वर्किंग के दौरान अपने करियर में, वो है बिहेवियर ऑफ केमिस्ट। कई बार एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो टकराव की, आर्ग्यूमेंट की जो सिचुएशन आती है, वो आती है केमिस्ट ऑनर से, और केमिस्ट ऑनर से ज्यादा आती है केमिस्ट पे जो शॉप पे काम करते हैं उन लड़कों से, जो पर्टिकुलरली फीडबैक देने वाला व्यक्ति होता है, या जो पर्टिकुलरली ऑर्डर देने वाला व्यक्ति होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, केमिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है कि एज ए मेडिकल रैप ना, आपको ये इंश्योर करना होता है केमिस्ट पे जाके फीडबैक लेके कि कोई जो डॉक्टर्स आपका प्रिस्क्राइबर है उसने आपके प्रोडक्ट का प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं कम कर दिया, या डॉक्टर से आपकी कोई नई ब्रांड की कमिटमेंट हुई थी, उसने वो प्रिस्क्रिप्शन नए ब्रांड का लिखा या नहीं लिखा, या जो नया ब्रांड था उस केमिस्ट ने अवेलेबल अपने पास करवाया है अभी तक या नहीं करवाया। ये सब फीडबैक लेने एक मेडिकल रैप को केमिस्ट पे जाना होता है। और कई बार वहां पे जो केमिस्ट शॉप पे जो लड़के होते हैं, केमिस्ट शॉप का ऑनर होता है, ये सब फीडबैक एक मेडिकल रैप को जल्दी से नहीं देते हैं, उसको परेशान करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम समझते हैं कि एक केमिस्ट या केमिस्ट की शॉप पे जो काम करने वाले लड़के होते हैं वो किस तरीके से एक मेडिकल रैप को परेशान करते हैं। देखिए दोस्तों, जो केमिस्ट शॉप का ऑनर होगा ना, वो हमेशा एक मेडिकल रैप को स्कीम्स के बारे में बोलेगा, डिस्काउंट के बारे में बोलेगा, और जो मेडिकल शॉप पे लड़के काम कर रहे हैं तो उनको सिर्फ मतलब है कि छोटे मोटे गिफ्ट से कि यार हमें कुछ पेन वगैरह दे दो, कुछ हमें शॉर्टेज वगैरह दे दो। हमेशा एक केमिस्ट शॉप वाला एक मेडिकल रैप को इसी तरीके से परेशान करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्कीम्स की या डिस्काउंट की, तो कई बार ये सब चीजें ना एक मेडिकल रैप के हाथ में नहीं होती हैं। तो इस केस में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हाँ, जैसे कि मैं बताया कि जो फीडबैक लेते समय यदि आप उनको कुछ छोटे मोटे पेन्स या कुछ छोटे मोटे शॉर्टेज आपकी क्वार्टरली या एनुअली बेसिस में है, तो आप उनको जरूर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इस तरीके से आपके अच्छे रिलेशन बिल्ड होंगे और आपका जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाएगा केमिस्ट लेवल पे। और इसके अलावा एक एमआर क्या कर सकता है कि देखिए, जब भी आप किसी केमिस्ट शॉप पे जाए तो जो केमिस्ट शॉप का ऑनर है ना, उसको अपने बिजनेस से मतलब है। वो ये देखता है कि यार अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया है तो ये मेरी क्या हेल्प कर रहा है मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जब भी आप किसी केमिस्ट शॉप पे जाए तो उसको आप ग्रीट करें, उससे आप प्यार से बोलें। एंड सेकेंडली, आपने क्या करना है, अपना कंसर्न दिखाना है उसके प्रति कि हाँ, आप उससे पूछिए कि सर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो नियर एक्सपायरी हो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो नॉन मूविंग प्रोडक्ट आपके पास पड़ा हो, आपके उसमें इन्वेंट्री ब्लॉक हो रही हो, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर से ऐसा आपका चल रहा हो कि उसने आपकी एक्सपायरी सेटल ना करी हो, आपको डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम तो टाइम से दे रहा है। यदि आपकी कोई सीजनल स्कीम्स आती है या कुछ कंपनी किसी प्रोडक्ट पे स्कीम अनाउंस करती है, बोनस स्कीम अनाउंस करती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप केमिस्ट तक जरूर पहुंचाए। और इसी तरीके से दोस्तों, एक मेडिकल रैप केमिस्ट ऑनर का या केमिस्ट वाले का भरोसा जीत सकता है। और यदि दोस्तों आप इस तरीके से केमिस्ट वाले को पेश आएंगे, केमिस्ट वाले से बिहेव करेंगे,
केमिस्ट वाला भी आपको जरूर सपोर्ट करेगा और ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब एक मेडिकल रैप का टारगेट छूट रहा होता है उसके टारगेट को पूरा कराने के। तो देखिए दोस्तों, कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने की, यदि आप एज ए मेडिकल रैप इन दो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, अटेंडेंट वाली या केमिस्ट वाली, तो आप इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने अच्छे रिलेशन बिल्ड करके इन दो लोगों को यूज करके अपने करियर में आप आगे बढ़ सकते हो। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से काफी सारी जानकारी मिली होगी और फार्मा इंडस्ट्री में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार मिलते रहे, इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए ग्रेट।